ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। गांव रोजखेड़ा तहसील उचाना जिला जींद में फिलहाल आप पहुँचे हैं और 2 तारीख का इलेक्शन है और सरपंची के जो चुनाव यानी डेट निश्चित होगा ना, लगातार जो लोग तैयारी कर रहे हैं यानी अपनी अपनी किस्मत आजमान खातर पूरा जोर शोर तो लगातार लग भी रहे हैं। लेकिन इस गांव की अगर आप बात करा तो पहले भी आपने एक वीडियो जरूर देखी होगी, ना सरपंची का माहौल है, ना सरपंची का फार्म भरा गया, ना मेम्बरी का फार्म भरा गया। इसका कारण कि हालांकि गाँव छोटा सा है, 2-1 हज़ार की आबादी है और वोट की अगर आप बात करा तो 450 का करीब वोट टोटल हैं इस गांव के। और बड़ौदा साइड तक यानी जींद और उचाना जो रोड है उसके बीच में बड़ौदा गांव पड़ा। बड़ौदा तो फिर गोगड़ियाँ की तरफ जाते होने पहला गाँव आओ रोजखेड़ा। गांव छोटा सा है, के कारण बनया है, क्यों नहीं फार्म भरे गए, क्यों सरपंची के मतलब फार्म नहीं गए और क्यों एक प्रकार तो चुनाव का बहिष्कार कराया गया इस गाँव में। तो पूरा जो सरपंच है यानी पिछली योजना जो सरपंच थे वो भी अपने साथ हैं और भी गांव के मौजूद लोग अपने साथ, कुछ नौजवान साथी भी अपने साथ हैं। इन तो पूरी बात करांगे, पूरा क्या मामला है जय बागे। तो सरपंच साहब राम राम। राम राम जी राम। आपका परिचय दे दीजिए पर। परिचय मैं पूर्व सरपंच हूँ, रणधीर सिंह मेरा नाम है, गाँव रोजखेड़ा। के कारण बनया मतलब जो सुनने में आया कि चुनाव का बहिष्कार कराया गया, कोई फार्म नहीं भराया गया पंच और सरपंच का, पूरी बात क्या है? अच्छा जी, पूरा मेरे गांव के कुल वोट 441 हैं, जिसमें एससी के वोट 9 हैं और उनकी पॉपुलेशन है 19 और बीसी के वोट 6 हैं, उनकी पॉपुलेशन है 10। बाकी सामान्य कैटेगरी के लोग हैं सारे। तो क्या सरकार ने एससी महिला के लिए रिजर्व कर दिया सीट इस बार। ठीक है। एक वार्ड एससी में महिला के लिए और एक वार्ड 5 नंबर वार्ड भी एससी महिला के लिए मेंबर पद खातिर रिजर्व कर दिया और एक वार्ड बीसी के लिए रिजर्व कर दिया। कितने वार्ड में? वो 3 वार्ड में। तो ये रिजर्वेशन के हमने बात करी जी, हमारा जो जनसंख्या का अनुपात का हिसाब था, हमारा या रिजर्वेशन नहीं बनती इनकी। हमने इसके बारे में अधिकारियों से बात करी, बीडीओ से मिले जाके गांव के लोग, फिर हमें डीसी साहब से मिले, फिर उसके बाद हम डीडीपीओ से मिले। हमने गांव की समस्या रखी उनका आगे। तो हमने और जाना पता लग गया हमारा गांव की जनसंख्या जो जनसंख्या रजिस्टर है उसके में हमारा गांव की एससी की जनसंख्या 84 दिखाई गई है। अच्छा। जो कि वास्तव में नहीं है। कुल 19 है उनकी पॉपुलेशन और वोट उनके मात्र 9 हैं। तो हमने उनसे कहा जी ये तो गलत काम हो रहा है हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा भाई जनसंख्या का जो रिकॉर्ड है हम उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। आपका गांव में या तो कोई भट्ठा होगा या कोई फैक्ट्री वगैरह होंगी, उड़ा तो ही है। हमारा गांव की सीम में ना कोई भट्ठा है ना कोई फैक्ट्री है। तो उन्होंने कहा भाई आप जो कुछ भी लिख के दोगे नहीं, हम तो डायरेक्टर पंचकुला को भेज देंगे और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर गांव इकट्ठा हो जी, सारा गांव इकट्ठा होकर फैसला कराया भाई हाई कोर्ट में केस डाल दो। फिर गांव ने इकट्ठा होकर ना हाई कोर्ट में केस डाल दिया। ठीक है। तो 2-3 तारीख लगी हमारी, शायद 30 नवंबर तारीख दी है हाई कोर्ट ने। उसमें बताऊँ ना भाई जनसंख्या के गांव के आंकड़े मांगे हमने, वो तो चल रहा है वो यहाँ। पिछली जो सुनवाई थी उसमें कह रहे हैं, पिछली सुनवाई में उन्होंने बार 2-3 बार तो तारीखें दे दी आगे आगे और ये उनने आंकड़े मांगे हैं गांव के और 30 नवंबर दे रखी उनने। जो यानी रिजर्व हुई है सीट आपकी वो ही है एससी में महिला के लिए। हाँ। तो और कारण के है कोई महिला मतलब इतनी योग्य नहीं है या है नहीं या क्या है? और कोई क्वालिफिकेशन नहीं उनके पास, 5वीं क्लास की भी क्वालिफिकेशन नहीं है उनके पास। अच्छा। उनका तो 5 साल जो मेंबर का पद था नहीं 5 नंबर वार्ड में और रिजर्व था पिछली योजना में, वो भी पूरे 5 साल खाली चला गया। अच्छा। चुनाव नहीं हो सका, क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते। तो आपने मतलब जो एससी में या रिजर्व हुई है सीट उन तक बातचीत करी कुछ? हमने उनसे बात करी, उनके पास तो क्वालिफिकेशन है ही नहीं। हमने उनसे पूछा भाई न्यू बोला जी गांव जो कर लो। और गांव की यह है कि भाई अगर अधिकारी है जो बड़े वो गांव ने संतुष्ट करें इस बारे में कि जो कुछ सरकार ने कराया रिजर्वेशन या कानून रूप से सही है तो हम चुनाव में भाग लेंगे। अधिकारी तो कोई मतलब गांव ने समझाने में भी कामयाब नहीं होया। तो पिछली वीडियो में सरपंच साहब सुना गया, उसमें बताया कि जो एससी और बीसी हैं यानी वैसे तो एससी में आई है यह चीज़ सरपंच के उनने आपके साथ मिलकर इस पंचायती चुनाव का बहिष्कार कर दिया, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, वो गांव में शामिल थे इस बात में। अच्छा। हमने पूरा गांव और एक घर गले एक आदमी बुलाया था, वो शामिल थे इसमें। अच्छा। लेकिन वो सहमत है गांव की बात है और उनके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है। तो चलो सरपंच वाला तो कर दिया, जो पंच की बात है मेंबर की वो फार्म भी नहीं भरा। पंच का ये हुआ जी कि सरपंच का चुनाव हमारा होना ही नहीं था। हाँ। वो तो क्वालिफिकेशन नहीं थी। हमारे गांव के 5 मेंबर बनने थे, वो हमें बना लिया, बाकी सरकार तो पूरी बननी नहीं थी गांव की। तो हमने इसका सहमत तो हुआ भी कर लेते थे सारे। हाँ, लेकिन सरपंच तो हमारा बनना ही नहीं था, पंचायत तो पूरी बननी ही नहीं थी। फिर हमने इसका विरोध किया, भाई इसने गलती तो है, त्रुटि तो हो रही है तो इसने ठीक करो। और त्रुटि ठीक नहीं कर सकते आप, इसने
तो फिर गलत है ये। इसमें गलती सरकार की मानो है। हाँ सरकार की है गलती जी, आंकड़े गलत हैं, आंकड़े हैं नहीं हमारे। तो मतलब फिर चुनाव आपने बहिष्कार कर दिया जो चुनाव होना है। हाँ चुनाव का बहिष्कार कर दिया जी। ये भी बात सरकार का संज्ञान में जाएगी, जैसा भी वो फैसला लेंगे उसमें गांव फिर आगे तैयार रहेगा अपना। चलो ठीक है, ताऊ जी राम राम। राम राम। आपका नाम? करण सिंह। के कुछ कहना चाहोगे इस मामले में? कहना यही चाहूँगा, हमने जो हमारे साथ में जनगणना के अंदर जो 84 की जनसंख्या दिहार की ये त्रुटि है, इन त्रुटियों को ठीक करो। और जो हमारे वार्ड रिजर्व करे हैं वो वार्ड भी गलत रिजर्व किए हैं। हमारा पीछे भी एक वार्ड खाली चला गया था, जबकि बनता ही नहीं। और अब की बार तो हमारा सरपंच भी एससी के अंदर दे दिया और 2 वार्ड भी एससी बीसी के अंदर कर दिए जो योग्य है ही नहीं। जो योग्य है नहीं। सरपंच साहब एक सवाल मेरा रह गया, आज से पहले जितने भी मतलब चुनाव हुए हैं, जितनी पंचायत बनी, जितने सरपंच बने, वो हर बार मतलब जनरल में ही बना करते हैं। हर बार जनरल में पहली बार है जो 71 में, पहली बार शुरू में जब 1971 में हमारे गांव की पंचायत बनी तो उन्हें सर्वसम्मति से एससी का एक मेंबर बना दिया था हमने। हाँ सरपंच आज से पहले नहीं सरपंच आज से पहले नहीं बनया, सब जनरल का ही बनया है। तो 10% वाली आप बात कर रहे थे कि 10% चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग 440 वोट आप जो गांव के बता रहे हो और उसमें एससी के केवल 9 वोट हैं, तो 1% आधी परसेंट हुई। हाँ यह तो गलती हो रही है नहीं, इसे खातर तो बात चल रही है यार। उनकी मतलब वो शर्तें पूरी ही नहीं होती, 10% से ही नहीं हुए, तो सरकार ने हमारी बात सुनी है नहीं, संतुष्ट नहीं कर सके हमने। हुए अधिकारी ने किसी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। उन्होंने कहा जो कुछ तो हमें कहोगे लिख के हमें दोगे, हम डायरेक्टर पंचकुला को भेज देंगे। वो सरकार की आगे अपने के उम्मीद लग गया है, इस पर कितना टाइम का सटे लग गया है? सटे सरकार ने कोई सटे नहीं लगाया है, सिर्फ गांव ने बहिष्कार कर दिया। और जब तक सरकार या तो इस त्रुटि ने ठीक करो या फिर हमने गांव ने आके संतुष्ट करो या समझाओ या बताओ भाई हमने जो रिजर्वेशन करी है वो कानूनी रूप से सही है, तो भी हम चुनाव में भाग लेंगे। यानी फिलहाल तो आपके पास कोई मतलब इसी संतुष्टजनक जानकारी है नहीं? कोई जानकारी नहीं हमारे पास, ना कोई हमारे पास मिले ना कोई आया। आप मिले हो और अधिकारियां? हम अधिकारियां तो मिले, वह भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उन्होंने यह कही भाई हम जनसंख्या के जो आंकड़े हैं नहीं उनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, गलतों से ठीक हो मर्द तो ये हैं। एप्लीकेशन दी कोई लिखित रूप में? गलत एप्लीकेशन हमने लिखित रूप में दी है, बीडीओ को भी दी है और डीडीपीओ को भी दी है। डीसी के पास गए, उन्होंने कहा डीडीपीओ से मिलो, हम डीडीपीओ से मिले, उनने भी यही बात कही जी जो कुछ सेल आप लिख के दिया हम लिख के दे दिया, हम आगे भेज देंगे, वो कार्रवाई सरकार करेगी भी कि करेंगे। चलो राम राम जी। राम राम। आपका नाम? होशियार सिंह। होशियार सिंह। तो आपने क्या लगे फिर इसमें? यही लगा है जी, हमारा पूरा संघर्ष है, दूर तक रहा। इतने सरकार हमने संतुष्ट नहीं कर दी, चाहे इलेक्शन 5 बार कर दियो, हम बहिष्कार रखा। एक चीज इसमें और हो, देखो जब भी पंचायत के चुनाव हुए हैं अपनी एक न्यू भी उम्मीद रहो, जिस तरीके से हम जोड़ बजा रहे, थोड़ा घाट की भी समस्या थी, उनने सोचा उसका भाई ये घाटे की समस्या सुनाना आए थे, लेकिन वो समस्या की सुनवाई तब होगी जब आपकी गांव की पंचायत नहीं होगी, तो फिर गांव के सार्वजनिक काम भी नहीं होने इस चीज में, तो नहीं होने दिक्कत आओगी। हाँ दिक्कत आओगी, फिर दिक्कतें झेलेंगे जी। इलाज के हमारे पास, हम कैसे सरपंच बनावा, योग्य ही नहीं हमारे सरपंच। तो जब कैंडिडेट योग्य है तभी बनाएगा, चाहे एससी का, बीसी का, जनरल का, कोई भी हो। जब हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है नहीं, हम सरपंच कैसे बनाएंगे? तो भाई यानी आप सोच सको इस तरीके का जो मामला है पहली बार सुनने में आया और पहली बार देखने में आया है, और गाम राम खड़ा भी है पूर्व सरपंच, इनने भी ये बताया है कि पहली बार ही मतलब ऐसी रिजर्व करेगी सरपंची खातर, ना तो आज तक जनरल में आया करती। कुछ युवा साथी भी हैं, इन तक बात करेंगे। भाई साहब राम राम भाई साहब। आपका नाम? अमन रोज। अमन, क्या कहना चाहोगे आप? भाई ये जो ये ना जनसंख्या में जिसमें भी हुई है या कमी है, इसलिए गांव ने बहिष्कार किया। आपका क्या नाम भाई? आकाश। वोट बन रहे आकाश? नहीं बन नहीं रहा। अच्छा बन नहीं रहे? नहीं नहीं, वैसे जानकारी के है, चलो वोट तो बन जाएगा। बस मैं तो बाहर ही रहता हूँ, लेकिन जो भी है वो गांव वाले कर ही रहे हैं, बहिष्कार कर रखा है उन्होंने, वो सही है जो भी कार्रवाई की है इन्होंने। चलो भाई आकाश का जब वोट बन जाएगा इन तक भी बात करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। आपका नाम? मनोज है भाई साहब। मनोज, क्या कहना चाहोगे? भाई साहब कहने तो या भाई जो सरकार की गलत नीति थी, जो सरकार की गलत नीति थी इनका कारण नुकसान हुआ हमने। लाख रुपये तो वकील थे दिए, और 2 साल तो पहले लेट इलेक्शन चल रहे थे, आगे पता नहीं कितने दिन और लेट चलेंगे। मैं क्या अपील करना चाहूँ, इस पर जल्द से जल्द सुनवाई कराए और ये हमारा समाधान कराए। क्योंकि जो गांव के काम होया अगर वो सार्वजनिक विकास भी रुकेगा, गांव की चाहे गली की बात है, घाट की बात, स्कूल की भाई साहब, इसमें तो
सारे काम रुक जाए, काम में नहीं होने आगे। बहुत सारे इससे सरपंच साहब एक सवाल हो रहा है कि बहुत सारे जिस तरीके का वैकेंसी लिखड़ा है, भर्ती लिखड़ा है, तो बड़का न जरूरत हो है कि कई चीज़ें हों जिस पर सरपंच की या पंचा की मोहर की भी जरूरत पड़ जा रहा है। तो शायद आप वाला जो कार्यकाल है वो तो मतलब करीब 2.5 साल पहले पूरा हो गया, वो तो वीडियो ऑफिस में चला गया। तो आगे जो आगे काम होना है सरपंच की मोहर लगेगी, तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा? उसके लिए दिक्कत रहेगी जी, गांव में बीडीओ ऑफिस है, बीडीओ साहब से करवाना पड़ेगा जो कुछ से तो गांव का काम गांव में हो, एक ऑफिस में जाना पड़ेगा। फिर करा के जी मजबूरी है, सरपंच का तो हमारा चुनाव होना है नहीं, क्यों योग्यता है कोई नहीं था। फिर पूरी तो सरकार हमारी गांव की बननी है नहीं थी, फिर हमने विरोध कर दिया इसका, सरपंच तो फिर भी नहीं बनना हमारा। इस करके मैं मास्टर जी चलो 1-2 आदमी और हूँ तो बातें रहता हूँ जी। राम 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 तो ले लो मत। अच्छा राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह मास्टर जी हो आप। तो केला का मतलब आपने यूँ मामला कड़े तक गड़बड़ाया है, कड़े तो इसमें गड़बड़ी हुई? तो ये तो जनगणना जो 2011 की हुई जी उस पे लगा है भाई, मतलब वहाँ गड़बड़ हुई है। और 2011 अच्छा 15 में जनरल में थी। नहीं जी 11 में, फिर उसके बाद 21 में होनी थी, 21 में तो हुई ही नहीं है। अच्छा वो नहीं, ठीक है। हाँ, ये तो कोरोना के कारण हुई नहीं है। तो 2011 की जनगणना में है, और वैसे है भी ये गलत, तरीका भी गलत है जो जनगणना जिस टाइम डराया, जिस दिन डरा निकला उस टाइम आपको माइंड में यह चीज़ नहीं आई भाई डराया तो ऐसी का निकल गया, अपनी योग्यता है ही नहीं। तो पता ही नहीं था इस तरह हो जाएगा, डराएगी नहीं थी समझ में भाई डरा भी ऐसी का निकल जाएगा। अच्छा मतलब नहीं निकलने के बाद कोई मतलब आपने सोचा भाई अब उसके बाद तो फिर वो सोचा, फिर तो केस हो गया, फिर तो केस कर दिया, गांव इकट्ठा हो गया। उसके तुरंत बाद मतलब आपने एक्शन ले लिया? हाँ फिर तो केस कर दिया हाई कोर्ट में, और केस चल रहा है, 30 तारीख की सुनवाई है उसकी। हाँ जी। उसका है जब एससी में जहाँ तक मेरे याद है 2021 में जून में डरा हुआ था एससी के लिए, उसके डरा में मैं भी डरा में शामिल था वहाँ। तो उनने उस टाइम जब पर्ची निकाली तो हमारा गांव का नाम आ गया रिजर्वेशन में। उनने कहा भाई कानून सरकार का 2094 का जो एक्ट है, पंचायत एक्ट, उसके अनुसार जिन गांवों में आज तक एससी रिजर्व नहीं हुआ है वो गांव एससी सरपंच के लिए रिजर्व कर दिए गए। मैंने उनसे कहा जी हमारा गांव का अनुपात तो नहीं बनता। उन्होंने बोले तेरे गांव में चाहे 1 और चाहे 2 और चाहे 9, हमारा आदेश है जो गांव आज तक रिजर्व नहीं हुए हैं हम उन्हें रिजर्व कराएंगे। एसडीएम साहब ने कह दिया, मौखिक रूप तो मैंने कहा था, मौखिक रूप तो उन्होंने कह दिया। उसके बाद हमारे पास कोई इलाज नहीं था, मैंने गांव में आके बात भी था, लोग आ गए भाई इस तरह हो गया। तो फिर गांव वाले लोग नहीं हुए जी, छोटा है गांव से कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। चुनाव होंगे कब होंगे कि नहीं होंगे, जब चुनाव की डेट आ गई तो वह जो पुराना रिजर्वेशन करी थी वह की न्यू लागू कर दीजिए। फिर गांव के लोग इकट्ठे के फिर बीडीओ साहब से मिले थे। यानी एक बड़ी समस्या रोजखेड़ा गांव जो छोटा सा गांव है, 440 जिसमें वोट है, एक बड़ी समस्या इस गांव में उभर का आई है और इस समस्या का फिलहाल भी कोई समाधान नहीं है। और यानी गांव में पंचायत का चुनाव नहीं होगा, ना सरपंच और पंच के फार्म भरे गए। इस तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ गई, अगर किसी ने मोड़ की जरूरत पड़ गई, काम की जरूरत पड़ गई, यानी 1 महीने के बाद नया सरपंच बन जाए, लेकिन इस गांव में कोई पंच या सरपंच नहीं होगा और बिना मोड़ के इस गांव वाला ना फिर वीडियो ऑफिस में जाना पड़ा करेगा। यानी यह भी एक प्रकार की बड़ी दिक्कत आओगी। इस तो बड़ी जो दिक्कत हो, एक पंचायत के ऊपर सारा काम डिपेंड हो है कि सार्वजनिक जो अपने काम हो, चाहे स्कूल की बात हो, शमशान घाट की बात हो, गली की बात हो, जोड़ की बात हो, तालाब की, यानी इस तरीके के जो सार्वजनिक काम हो है वो सार्वजनिक विकास रुक जाएगा और विकास रुकने के कारण भी इस गांव में बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ सके। इसमें आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी सोच विचार के है, आपका मानना कि एक हमेशा की तरह सभ्य कमेंट के माध्यम से वो आपने ज़रूर देने हैं और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने। जय जवान जय किसान।